हनीमून पर इंदौर से शिलांग घूमने गए राजा रघुवंशी की बॉडी इंदौर आ चुकी है। अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ में राजा शिलांग घूमने गए थे। 23 मई से रहस्यमयी तरीके से वहाँ की वादियों में गायब हो गए थे। 2 जून को एक जानकारी सामने आती है कि एक पहाड़ियों वादियों में एक बॉडी मिली है। शिनाख्त करने के लिए उनके जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, जो उस वक्त उनकी तलाश के लिए शिलांग में मौजूद थे, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जो बॉडी मिली थी वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। हाथ से वो पहचान करते हैं जिसमें लिखा था राजा। उसके बाद ये कंफर्म होता है कि ये जो बॉडी है ये राजा रघुवंशी की है। इस वक्त वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि शिलांग से ये वो जो उनका शव है, जो उनकी बॉडी है, वो इंदौर स्थित उनके सहकार नगर में उनका घर है और सहकार कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी जो बॉडी है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। इस वक्त हम राजा रघुवंशी घर के ठीक बाहर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में जो रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, जो उनके दोस्त हैं, गली मोहल्ले के जो उनके पड़ोसी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजा रघुवंशी को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम अभी भी कहाँ हैं, सोनम कहाँ हैं, किस हाल में? क्योंकि राजा रघुवंशी की जो बॉडी है वो तो मिल चुकी है, लेकिन सोनम का अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लगा है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजा रघुवंशी घर के बाहर की। ये 100 वाहन जो गाड़ी है वो तस्वीर से आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है इस वक्त यहाँ पर पहुँच रही है और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। परिवार के लोगों को इंतज़ार था कि हनीमून पर गए हैं और हनीमून पर शिलांग घूमने गए, वहाँ की वादियों में घूमकर एक एक तस्वीर। ही गाइस, तो अभी आपने देख ही लिया है कि उसका बॉडी आ चुका हुआ है और बॉडी आने के बाद ये नहीं पता हुआ, कंफर्म हुआ है कि उसका बॉडी है किसी और का बॉडी है। बॉडी में उसका बॉडी मतलब उसके बॉडी में एक ही ऐसा चीज़ छुपा हुआ था कि मालूम हो गया। आपने तो देख ही लिया इंट्रो में, उनका बॉडी में जो टैटू था ना, टैटू के सारे से उनको पता हुआ कि मेरा बेटा है, मेरा ये है। मतलब अपना पहचान कुछ ना कुछ ऊपर वाले के दुआ से हो ही जाता है अपना अपना। लेकिन गाइस, सच्ची कह रही हूँ फ्रेंड, बहुत बड़ा गलती करे और बहुत बुरी खबर है। और मैं सच्ची बोलूँ ना तो मेरे को सुबह से कुछ भी अच्छी नहीं लग रही है। बस मैं आप लोगों को ये न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आपको कुछ दिमाग में आए और सोच समझ में आए। आप लोग ऐसा गलत कदम ना उठाए, ऐसा काम ना ही करें। मुझे तो ये चीज़ें देख के ना घबराहट सी होने लगी हैं और ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग सही से रहें और सही सलामत रहें। और जो भी है नहीं है, आप लोग पहले डिसाइड कर लीजिए। अगर लड़का हो या लड़की हो, पहले आप लोग की लाइफ में जो भी है नहीं है, आप लोग पहले डिसाइड करके तब अपने आगे बढ़ें, अपनी ज़िंदगी जिएँ। और मेरा यही था आप लोगों से, ये गुजारिश है आप लोगों से। और बार बार विनती करती हूँ, प्लीज़ अगर पसंद नहीं तो पहले रिजेक्ट कर दीजिए, पसंद है तो कहिए, नहीं है तभी भी बोलिए। आपके लाइफ में कोई और है तभी भी बताइए, नहीं है तभी भी बताइए, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी जीना एक चीज़ जन्मों जन्मों का कहते ना। हमारी तो शादी हुई नहीं, जो हमें पता उतनी नॉलेज है, लेकिन एक लड़की हूँ, इतनी तो चीज़ पता है कि जिससे हम शादी करते हैं, अपना माँ बाप पूरी अपनी फैमिली पराए हो जाएंगे और वो बंदा अपना हो जाएगा। उस बंदे को कैसे जान ले सकते हैं यार, ठीक है? अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं, अगर उसको ना देखे, उससे बात ना करें तो बेचैनी सी होती है, ठीक है गाइस? समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो बेचैनी सी होती है, ठीक है? उस बंदे की कैसे जान ले सकते हैं जिस बंदे में मेरी जान बसते हैं? बाप रे, भगवान करना ऐसी सोच और ऐसे दिमाग बिल्कुल ना आना, ठीक है? और आने से पहले भगवान करना मेरे को उठा लेना, आना ही नहीं, ख्यालों में भी ना आना, सपनों में भी ना आना। अगर सपनों में भी ना तो मेरे को उठा के चले जाना, मैं यही बोलूँगी। बाकी आप लोग का क्या राय है, क्या विचार है, क्या आप लोग सोचते हो, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, आप बताइएगा। किसी का बेटा चला गया, किसी की भाई चला गया, किसी के चाचा चले गए, किसी के मामा चले गए। इतने सारे रिश्ते को ठुकराया नहीं बेचारा। उसकी क्या गलती थी? उस लड़का का क्या गलती था? उस लड़का का
तो मैं तो यही बोलूँगी, आप लोग जो भी है नहीं है, आप लोग सोच समझ के कीजिए अपना, और ज़िंदगी में कदम बढ़ाइए तो एकदम दिमाग। कहते हैं कि शादी ऐसी होती नहीं है, शादी एक ही बार होती है, तो सब कहते क्या है, ये हकीकत है। और राजा मंदिर से कीजिए और भरोसा करके कीजिए। और अगर इतनी भी जानकारियाँ नहीं है तो जैसे गांव में होते हैं, शहर में होते हैं, तो आप लोग उनसे अगल बगल से पूछ लीजिए क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो आप लोग ऐसे शादी नहीं कीजिए अचानक से। ज़िंदगी जीना है, और ज़िंदगी एक दिन का नहीं रहता है, ज़िंदगी बहुत सालों की रहती है। एक 24 घंटा के अंदर में ना इतनी चीज़ें होती है हमारे यहाँ, एक ही दिन की बात बता रही मैं, इतनी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, एक सेकेंड में बदल जाते हैं इंसान। वो तो खैर जन्मों जन्मों की फिरा लेते हैं, जन्मों जन्मों की बात करते हैं, जन्मों जन्मों की सब कुछ करते हैं, ठीक है। बाकी मैं ये ब्लॉग बाद में बाहर आके बना रही हूँ, क्योंकि मुझे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और मैं बना नहीं पा रही। गाइस सच्ची कह रही हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और क्या ही बताऊँ ना बताऊँ। जब से ये न्यूज़ देखी तो मेरे को कुछ भी नहीं। मेरी बहन खाना बना रही है और मुझे ये चीज़ से ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, जब भी सोकर उठी हूँ तो मैं पहले अपनी बहन को बताई कि यार ऐसा घटना घट गया। कुछ दिन पहले मैं कह रही, कुछ दिन पहले मुस्कान के साथ, मुस्कान ने ऐसा करा, अब इसने सोनम ने ऐसे करा। ये क्या है यार, सच्ची बोल रही हूँ, ऐसे ना कर। ज़िंदगी नहीं जीना है तेरे को तो सीधा बोल दे, नहीं करना है। बाकी इस तरह किसी के बेटे को जान ना ले, ठीक है। बाकी गाइस आप क्या कहते हो, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ठीक है। क्या इसने सही किया, क्या गलत किया। ना लड़का सेफ़ है इस दुनिया में, ना लड़कियाँ सेफ़ है। लड़का लड़की दोनों सेफ़ नहीं है, ठीक है। ये आप लोग सोचिएगा कि नहीं हम लड़के नहीं सेफ़ हैं, अब हम सोचेंगे कि लड़कियाँ सेफ़ नहीं है, तो हमारा आपका डिसाइड बिल्कुल गलत है। दोनों सेफ़ नहीं है, दोनों सेफ़ नहीं है। और सेफ़ होंगे, होना चाहते हैं तो अपने घर वाले की मर्ज़ी से कीजिए। घर वालों की मर्ज़ी से करने के बावजूद आप जानिए, उसकी बैकग्राउंड जानिए, उसकी क्या है नहीं है, आप वो जानने की कोशिश कीजिए, ना कि डायरेक्टली शादी कर लीजिए। हाँ ये चीज़ अच्छी है, अरेंज मैरिज एंड लव मैरिज में क्या है कि आप उसके सारे वालों में जानते हैं। लव मैरिज का मतलब यही होता है, लेकिन अरेंज मैरिज में नहीं मालूम होता है, नहीं पता कर पाइएगा आप लोग। बाकी जो भी है नहीं है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, बट मेरी माइंड नहीं काम कर रहा है, सच्ची बोल रही हूँ। आप लोग बस आपको ये बताना है क्या हमने सही कहा, क्या हमने गलत किया, क्या उसने सही किया, क्या उसने गलत किया है। बाकी मैं ये वीडियो एंड करूँगी गाइस, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, और इसकी जानकारियाँ जितनी मिलेगी मैं आप लोगों के पास पहुँचाऊँगी। जब तक ये बाय।